देखिए, इस सरकार में कब क्या होता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। सिर्फ यही होता है कि सोशल मीडिया पे उसे मास्टर स्ट्रोक कह देते हैं। तो पर आजकल वो भी नहीं हो रहा है कि रिजिजू को हटाना मास्टर स्ट्रोक था या नहीं। तो आपको याद होगा कि जो पिछले लॉ मिनिस्टर हटे थे, रविशंकर प्रसाद, कितनी जल्दी हटाए गए। उन्होंने तो किसी से पंगा तो नहीं लिया नहीं था। वो सीनियर एडवोकेट थे, वो जानते भी थे कि जजों से कैसा बर्ताव किया जाए या जुडिशरी से कैसा बर्ताव किया जाए। रिजिजू साहब तो नए लॉ मिनिस्टर बने थे, और उनकी वो कभी सीनियर एडवोकेट थे भी नहीं। वकालत में हमने इससे पहले उन्हें कोर्ट में भी ज़्यादा देखा नहीं है। तो शायद रिजिजू साहब कुछ बहुत बहुत कुछ बोल गए, और एक जुडिशरी में भी एक मानना था कि शायद इनको एजेंडा के साथ भेजा गया है। इस एक ऐसा उदाहरण मेरे जहन में आता है, जैसे जब राम जेठमलानी साहब लॉ मिनिस्टर थे वाजपेयी साहब के सरकार में, और उनके और चीफ जस्टिस आनंद के बीच कुछ अनबन हुआ था, और उसके बाद उनको लॉ मिनिस्ट्री से हटाया गया था, और उन्होंने पूरी किताब लिख डाली, स्मॉल मैन बिग ईगोज। तो परसेप्शन जो कुछ होगा, या कोई स्पेसिफिक फाइल या कोई स्पेसिफिक कारण से अगर इनको हटाया गया है, वो तो अभी बाद में समझ आएगा। पर हाँ, जो उनकी भाषा थी काफी हद तक जुडिशियल सभ्यता में नहीं थी। और किसी लॉ मिनिस्टर को अगर आपके जजेस से हमेशा तकरार में रहना, वो ऐसा ही है कि अगर डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी जनरल्स के बीच अगर कोई प्रॉब्लम रहता है तो क्या स्थिति बनती है, वैसे ही कुछ स्थिति बनती है। So, Kiran Rijiju really lowering the dignity of the office of a law minister. और बाय एंड लार्ज आपकी क्या रीडिंग लगती है, क्या ये चीज मोदी जी रियलाइज कर गए? हालांकि उन्होंने बहुत लेट रियलाइज किया, क्योंकि जिस समय ये अनाप शनाप बयान जब किरण रिजिजू के आ रहे थे, तो उस समय सब पॉलिटिकल कमेंटेटर्स इस बात को कहते थे कि अगर किरण रिजिजू इस बात को ताल ठोक कर और पब्लिक डोमेन में इस तरह से ओपनली बोल रहे हैं, तो ये बिना मोदी जी के आशीर्वाद के नहीं बोल सकते। तो आज क्या हो गया, अचानक से मोदी जी ने ये रियलाइज किया कि सारी चीजें उनके खिलाफ जा रही हैं, इसलिए अब सबसे इजी जो स्केपगोट बनाने के लिए है वो कानून मंत्री है। तो आपकी क्या समझ है सर कि क्या जो ऑफिस की जो डिग्निटी थी लॉ मिनिस्ट्री की, क्या किरण रिजिजू उसको घटाने में लग गए थे और ये वजह है कि उनको हटाया गया? जी सर, अनम्यूट कर लीजिएगा। हेगड़े साहब, यू म्यूटेड। देखिए, इस पे दो राय नहीं हो सकती है कि जो रिजिजू साहब के कई सारे बयान उनके उनके जो ऑफिस थी उसकी गरिमा कम कर दिए थे, शोभा नहीं दिए थे लॉ मिनिस्टर को ऐसे सब चीज़ें करना। पर क्या ये मोदी जी के किसी इनविटेशन पे हुआ है, इंस्टिगेशन पे हुआ है, या मोदी जी के ना कहने से पर भी ये हुआ है, वो अलग सवाल है। कहते हैं कि ठाकुर साहब जब अनुराग ठाकुर साहब जब बोल रहे थे कि गोली मारो सालों को, तो प्रधानमंत्री ने उन्हें ठोका था बाद में कि ऐसे थोड़ी कोई बयान देता है। तो सभ्यता और स्पेशली हाई कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज के बीच जो वार्तालाप है, वो हमेशा उसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए। ये तू मैं वाला जो भाषा है वो नहीं हो सकता। और मैं सुप्रीम कोर्ट को दाद देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट कभी लॉ मिनिस्टर के लेवल पे गिरा नहीं। सुप्रीम कोर्ट अपनी गरिमा में बना रहा, और हालांकि साहू साहब ने बताया था कि कभी कभार ये जो कंटेम्प्ट पिटिशंस में जो हुए थे उस पर भी कोर्ट्स ने कोई एक्शन नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट को प्रेसिपिटेट नहीं किया है। पर
एक बात हर मंत्री को जानना चाहिए कि आप 5 साल के टर्म में पता नहीं 1 साल, 2 साल, 5 साल भी रह सकते हो। पर आपका कोई परमानेंस नहीं है। इंस्टीट्यूशंस परमानेंट है, और इंस्टीट्यूशंस को अगर आप डैमेज करके जाते हो तो फिर जैसे राहत इंदौरी साहब ने कहा था ना कि आप सब किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। तो आपका एविक्शन नोटिस आना लाजमी है।